ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू हुआ भारत पाकिस्तान युद्ध दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच में होने वाला पहला ड्रोन वॉर था, जिसके अंदर दोनों देशों द्वारा एक दूसरे पर बड़े स्तर पर ड्रोन हमले किए गए। हालांकि इसके अंदर पाकिस्तान द्वारा जो ड्रोन हमले किए गए थे उन्हें भारत ने बहुत आसानी से विफल कर दिया और भारत द्वारा किए गए ड्रोन हमलों में पाकिस्तान को बहुत सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचाया गया। चलिए, ये जो ड्रोन, जिन्हें हम सामान्य भाषा में ड्रोन कहते हैं, इन्हें टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मानव रहित विमान। इनके बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं। जैसे पहला, मिलिट्री ड्रोन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किस उद्देश्य से इन्हें उपयोग किया जाता है। दूसरा, भारत पाकिस्तान युद्ध के अंदर कौन कौन से मिलिट्री ड्रोन काम में लिए गए। तीसरा, इन ड्रोन्स का मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर क्या महत्व है। और चौथा, ड्रोन हमलों को कैसे रोका अथवा विफल किया जा सकता है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं मिलिट्री ड्रोन कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें किस उद्देश्य से उपयोग किया जाता है। मिलिट्री ड्रोन बहुत प्रकार के होते हैं, जिन्हें सामान्यतः तीन कैटेगरी में या तीन श्रेणियों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। एक होते हैं नॉर्मल ड्रोन, सामान्य ड्रोन, जिन्हें अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहा जाता है। दूसरे होते हैं कॉम्बैट ड्रोन, जिन्हें अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल भी कहा जाता है। और तीसरे होते हैं कामाकाजी या फिर सुसाइड ड्रोन। एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल ड्रोन या साधारण या सामान्य ड्रोन। इनका उपयोग किसी भी एरिया की निगरानी करने के लिए अथवा किसी दुश्मन देश की जासूसी करने के लिए किया जाता है। दूसरे होते हैं कॉम्बैट ड्रोन, नाम अपने आप में बता रहा है। ये ड्रोन्स का उपयोग किसी भी एरिया की जासूसी और निगरानी करने के साथ साथ उस पर मिसाइल हमले करने के लिए भी किया जा सकता है। तीसरे होते हैं कामाकाजी अथवा सुसाइड ड्रोन्स। ये ड्रोन सामान्यतः आकार में छोटे होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं। इनके ऊपर एक विस्फोटक पदार्थ और कैमरा जैसे सिस्टम लगे हुए होते हैं। इन्हें सैटेलाइट की सहायता से रिमोटली कंट्रोल करके उड़ाया जाता है और ये दुश्मन के रेडार और दूसरे सिस्टम से बचते हुए अपने टारगेट पर जाकर के टकराते हैं और विस्फोट द्वारा उसे नष्ट कर देते हैं। जहां एक और सामान्य ड्रोन या कॉम्बैट ड्रोन जासूसी निगरानी करने अथवा किसी एरिया पर मिसाइल से हमला करने के पश्चात वापस अपने बेस पर सुरक्षित लौट आते हैं, वहीं पर कामाकाजी या सुसाइड ड्रोन अपने हमले में विस्फोट के दौरान उस टारगेट को डिस्ट्रॉय करते समय स्वयं भी विस्फोट से नष्ट हो जाते हैं। ये जो कामाकाजी शब्द है, इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कामाकाजी एक जापानी शब्द है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पॉपुलर हुआ। एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जापान और यूएसए के बीच जब युद्ध चल रहा था, उस समय गोला बारूद खत्म होने पर जापानी पायलट्स द्वारा या जापानी सैनिकों द्वारा एक बहुत ही वीरतापूर्ण और दुस्साहसी निर्णय लिया गया अपने देश की रक्षा के लिए। जापानी पायलट्स अपना प्लेन लेकर के जाते, लड़ाकू विमान लेके जाते और प्रशांत महासागर में अमेरिकन वॉरशिप्स के ऊपर हमला करते, गोलाबारी करते और जब उनका गोला बारूद खत्म हो जाता तो अपने उस फाइटर जेट या लड़ाकू विमान को वो ले जा करके उस वॉरशिप से टकरा देते, उसके ऊपर क्रैश कर देते। इससे वो वॉरशिप या तो डिस्ट्रॉय हो जाता या फिर वो वॉरशिप इस लेवल पर डैमेज हो जाता कि अब वो ज्यादा किसी काम का नहीं रहता। जापानीज लोगों ने ऐसे पायलट्स को नाम दिया कामाकाजी पायलट। कामाकाजी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है डिवाइन विंड। वर्तमान समय में कामाकाजी ड्रोन या फिर ये जो सुसाइड ड्रोन्स हैं, इनको बनाने के अंदर कुछ देश बहुत ज्यादा आगे जा चुके हैं, जो बड़े लेवल पर ऐसे ड्रोन्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे रशिया, इजराइल, ईरान, तुर्की और चाइना। चलिए, अब बात करते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध में कौन कौन से मिलिट्री ड्रोन्स को उपयोग में लिया गया। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सामान्य ड्रोन्स को काम में लिया गया एक तो, कॉम्बैट ड्रोन्स का उपयोग थोड़ा कम रहा और सुसाइड और कामाकाजी ड्रोन्स का उपयोग भर भर के किया गया। बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान द्वारा चाइना मेड और टर्की मेड बहुत सारे ड्रोन्स को उपयोग में लिया गया, जिसके अंदर सामान्य ड्रोन और सुसाइड या कामाकाजी ड्रोन्स भी शामिल थे और जिन्हें भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने बहुत आसानी से डिटेक्ट करके और पूरी तरीके से उनके आक्रमण को या उनके जासूसी के प्रयासों को विफल कर दिया। अगर इसमें इंपॉर्टेंट किन्हीं ड्रोन्स के बारे में बात करें तो टर्की के सोंगर ड्रोन और बाइकर यीहा 3 नाम के जो ड्रोन्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहे, जिन्हें पाकिस्तान ने भर भर के यूज में लिया था। बात करें भारत की, तो भारत द्वारा सामान्य ड्रोन्स के रूप में जिन्हें जासूसी और निगरानी के लिए काम में लिया जाता है, उनके रूप में इजराइल का
हेरोन ड्रोन काम में लिया गया था, जिसने बहुत ही अच्छे तरीके से वॉर एरिया की कवरेज करी, पाकिस्तान के बहुत सारे एरियाज के बारे में जासूसी करके और उसकी अच्छी फुटेज लेकर के हमारे को काफ़ी हेल्प मिली जिससे। दूसरा, अगर बात करें सुसाइड या कामाकाजी ड्रोन की, तो उसके अंदर इंडिया द्वारा इजरायली मेड हारोप ड्रोन को यूज में लिया गया, जो बहुत ही बेहतरीन एडवांस लेवल के ड्रोन हैं। हालांकि थोड़े से महंगे हैं, परंतु ये बहुत ही कमाल के कामाकाजी ड्रोन थे जिनका उपयोग भारत द्वारा किया गया बड़े स्तर पर पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए, और इन्हें पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाया और ये बहुत आसानी से पाकिस्तान के अंदर इन्होंने एंट्री करके पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री के जो ठिकाने हैं, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स, मिलिट्री एयरपोर्ट्स और साथ ही साथ में उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को जाकर के डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ में यहाँ पर भारत की नेवी द्वारा अरब सागर के अंदर यूएसए से लिया गया एक बहुत ही एडवांस लेवल का ड्रोन MQ-9B रीपर ड्रोन भी काम में लिया जा रहा था। हालांकि वो स्टैंड बाय मोड पे था कि जहां पर वो सिर्फ और सिर्फ निगरानी करने का काम कर रहा था। अभी तक उसको वॉर के अंदर मिसाइल अटैक करने के लिए काम में नहीं लिया गया था, लेकिन नेवी द्वारा उसको स्टैंड बाय मोड पर रखा गया निगरानी के लिए अरब सागर के अंदर। अब जानते हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर इन मिलिट्री ड्रोन्स का क्या महत्व है। मिलिट्री ड्रोन्स का उपयोग मॉडर्न वॉरफेयर में धीरे धीरे समय के साथ में बढ़ता जा रहा है। जैसे सामान्य ड्रोन्स या नॉर्मल ड्रोन्स का उपयोग करके दुश्मन देश की जासूसी की जा सकती है, अपनी सीमाओं की अच्छे से निगरानी की जा सकती है। साथ ही साथ कॉम्बैट ड्रोन्स का उपयोग करके दुश्मन की सीमा के अंदर जाकर के दुश्मन के ऊपर मिसाइल हमला किया जा सकता है। जैसे यूएसए द्वारा जो MQ-9B रीपर ड्रोन काम में लिया जाता है, इस ड्रोन को यूएसए द्वारा अफगानिस्तान में बड़े स्तर पर तालिबानी लड़ाके और आतंकवादियों को मारने के लिए काम में लिया गया। यूएसए ने एक बहुत ही दुस्साहसी काम भी किया। MQ-9B रीपर ड्रोन का उपयोग करके उन्होंने ईरान के मेजर जनरल सुलेमानी को भी उन्होंने उड़ा दिया। तो अपने आप में ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड यूज था ड्रोन्स का वॉरफेयर के अंदर, जहां पर सेलेक्टिव तरीके से प्रिसाइज टारगेट हिट किए जाते हैं। साथ ही साथ में सुसाइड या कामाकाजी ड्रोन्स का उपयोग भी मॉडर्न वॉरफेयर में काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनका उपयोग बहुत ही सस्ता, कन्वीनियंट, रिस्क फ्री होता है और अनडिटेक्टेबल होता है। सस्ता इसलिए क्योंकि ये जो सुसाइड ड्रोन्स या फिर कामाकाजी ड्रोन्स होते हैं, ये सामान्य मिसाइल की तुलना में 3 से 50 गुना तक सस्ते होते हैं। जैसे नॉर्मल एक जो आपका ड्रोन है सुसाइड ड्रोन, वो लगभग 3 लाख या 4 लाख से शुरू हो जाती है उसकी रेट। वहीं पे बात करें तो सबसे सस्ती जो आपकी मिसाइल होती है वो लगभग 5-7 करोड़ से स्टार्ट होती है। तो कहाँ 5-7 करोड़ की एक मिसाइल और कहाँ आपके 4-5 लाख रुपए का एक ड्रोन। हालांकि एडवांस लेवल के ड्रोन्स आते हैं जो काफी महंगे होते हैं, लेकिन अगर अपन कंपेयर करें मिसाइल से तो उसकी तुलना में ये कई गुना ज्यादा सस्ते होते हैं, लगभग 3 से 50 गुना सस्ते होते हैं। प्लस इनको यूज करना बहुत कन्वीनियंट होता है कि मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए आपको मिसाइल सिस्टम्स चाहिए, लॉन्चिंग सिस्टम्स चाहिए, और उन्हें ले जाना करना उतना आसान नहीं होता है। लॉन्च करने के अंदर थोड़ी सी समस्याएं रहती है। वहीं पे इन ड्रोन्स को यूज करना बहुत आसान है, कहीं से भी आपने इनको फ्लाई कर दिया, कहीं से भी आपने इनको यूज कर दिया। प्लस इनको यूज करना काफी ज्यादा रिस्क फ्री होता है और इन ड्रोन्स को डिटेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल रहता है। सामान्य रेडार सिस्टम्स द्वारा ये ड्रोन्स अनडिटेक्टेबल होते हैं और इसीलिए आप देखोगे कि इंडिया के जो बहुत ही एडवांस लेवल के कामाकाजी ड्रोन्स थे वो बहुत आसानी से पाकिस्तान के एरिया में पेनिट्रेट कर गए और वहां पर जाकर के एयर डिफेंस सिस्टम जो उसे डिटेक्ट करना चाहिए था उसी को जाकर के उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस प्रकार से मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर सामान्य ड्रोन्स, कॉम्बैट ड्रोन्स और कामाकाजी ड्रोन्स का उपयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर एक और चीज जो पॉइंट आउट करने की है वो है स्वॉर्म ड्रोन अटैक। स्वॉर्म ड्रोन हमले वर्तमान समय में काफी पॉपुलर हो रहे हैं। ये क्या होता है, इसमें बहुत ही छोटे छोटे और सस्ते जो कामाकाजी ड्रोन होते हैं उनको एक झुंड के रूप में बहुत सारे ड्रोन्स को एक साथ भेज दिया जाता है दुश्मन के एरिया में अटैक करने के लिए, और यदि उनको डिटेक्ट ना किया जाए तो वो आसानी से कहीं पे भी जाकर ये तबाही मचा सकते हैं। और यदि उनको एक स्मार्ट फॉर्मेशन में प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ में भेजा जाए तो यदि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम उसको डिटेक्ट भी कर लेगा तो भी पूरी तरीके से नष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारे आपके वो उसके अंदर ड्रोन्स होंगे जो प्रॉपर फॉर्मेशन में होंगे। तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम यदि उनको नष्ट करने भी जाएगा तो सारों को नष्ट नहीं कर पाएगा, बीच में कोई न कोई आपका ड्रोन रह जाएगा जो जाकर के अपने टारगेट को हिट करेगा और उसको ढंग से डिस्ट्रॉय कर देगा।
इस प्रकार से मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर ड्रोन्स का उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। चलिए अब जानते हैं कि ड्रोन हमलों को कैसे रोका जा सकता है अथवा विफल किया जा सकता है। तो इसके लिए बहुत अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स को काम में लिया जा सकता है। जैसे सबसे पहला है एंटी ड्रोन सिस्टम। एंटी ड्रोन सिस्टम्स ड्रोन को सैटेलाइट के माध्यम से कंट्रोल करने के लिए जो सिग्नल्स आते हैं उन्हें जाम कर देता है, और उन्हें जैम कर देने के कारण से वो ड्रोन तक सिग्नल पहुंच नहीं पाते और ड्रोन निष्क्रिय हो जाता है। दूसरा है जीपीएस स्पूफिंग, जिसके माध्यम से उस ड्रोन को टारगेट की गलत लोकेशन देकर के गुमराह कर दिया जाता है। तीसरा होता है एडवांस लेवल का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, जिससे बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रॉन बीम उत्सर्जित होती है जो जाकर के उस ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की धज्जियां उड़ा देती है, उसे ध्वस्त कर देती है और वो ड्रोन फिर सूखे पत्ते की तरह आकर के नीचे जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद में है आपके लेजर वेपन्स, जो बहुत पावरफुल लेजर उत्सर्जित करते हैं, जो डायरेक्टली जाकर उस ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर देती है। इसी के साथ में नेट गन का भी उपयोग किया जा सकता है, जिससे एक जाल निकलता है जो जाकर के उस ड्रोन के चारों तरफ उसको पकड़ लेता है, फंसा देता है और वो ड्रोन आकर के फिर नीचे गिर जाता है, नष्ट हो जाता है। और साथ ही साथ में एडवांस लेवल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम्स का भी उपयोग किया जाता है। जैसे भारत के अंदर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने बहुत ही आसानी से पाकिस्तान की तरफ से होने वाले ये जो टर्किश ड्रोन्स का हमला था, इवन स्वॉर्म ड्रोन्स का जो हमला था उनके द्वारा, जो झुंड में बल्क में बहुत बड़े लेवल पर ड्रोन्स को एक साथ भेजा गया, उनको भी इजीली डिटेक्ट करके उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। चलिए अब जाते जाते आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका जवाब आप कमेंट्स में दीजिएगा। भारत के डीआरडीओ द्वारा वर्तमान में विश्व का सबसे एडवांस लेवल का एक कॉम्बैट ड्रोन बनाया जा रहा है, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से युक्त है और हाइपरसोनिक स्पीड पर ऑपरेट करने में सक्षम है। कौन सा है ये ड्रोन? मैं आपको एक हिंट देता हूं। जुलाई 2022 के अंदर डीआरडीओ द्वारा इसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा।